दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो ये है कि कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। पूरी दुनिया में इसी की चर्चा हो रही है, इसलिए अब हम आपको यही बताने वाले हैं। और अब इस खबर का एक विश्लेषण हम आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। इस इस्तीफे का कनाडा पर और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखिए। जस्टिन ट्रूडो 9 वर्षों से कनाडा के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्हें बहुत बेआबरू होकर प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ जब खुद एक प्रधानमंत्री को मीडिया के सामने आकर यह कहना पड़ा कि उसकी पार्टी के नेता उसे नापसंद करते हैं और उसके खिलाफ हैं। उन्हें यह भी कहना पड़ा कि वो अपनी ही पार्टी के किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री बनाकर खुद इस पद से हटने के लिए तैयार है। आज से 2 वर्ष पहले तक कनाडा की राजनीति में जस्टिन ट्रूडो को एक नायक की तरह माना जाता था, लेकिन अब उनका पूरा राजनीतिक करियर खतरे में दिख रहा है। आज जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे में भारत के नेताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है, और वो ये कि जनता के मुद्दों को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया के नेताओं को जस्टिन ट्रूडो से यह सीखना चाहिए। कनाडा में लगातार बढ़ती महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जनता जस्टिन ट्रूडो से नाराज थी। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत है, एक फिल्म स्टार की तरह लगते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जनता फिर भी उनसे नाराज हो गई, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को यह समझ में नहीं आया कि वो एक एक्टर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हैं। वो एक्टर नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। वो एक्टर की तरह ज्यादा व्यवहार करते रहे इन 9 सालों में और एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह व्यवहार करना भूल गए। कोविड के बाद यह नाराजगी इतनी बढ़ी लोगों की कि कनाडा के लोगों ने लगभग सभी सर्वेज में जस्टिन ट्रूडो को अब तक का सबसे असफल प्रधानमंत्री बताना शुरू कर दिया। वर्ष 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने, तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 62% थी, लेकिन आज यही अप्रूवल रेटिंग 22% पर आ गई है। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता का ग्राफ इतनी तेजी से नीचे आया कि कनाडा के 74% लोग उन्हें नापसंद करने लगे। जस्टिन ट्रूडो की अपनी पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर वो भारत के खिलाफ राजनीति करने के बजाय जनता के मुद्दों पर ध्यान देते तो आज उनकी यह स्थिति ना होती। आज से 5 वर्ष पहले तक यह माना जाता था कि कनाडा की लिबरल पार्टी में जो नेता जस्टिन ट्रूडो के साथ नहीं है, उस नेता को अलग थलग कर दिया जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं रहता। लेकिन आज उसी लिबरल पार्टी में खुद जस्टिन ट्रूडो अलग थलग हो चुके हैं, और इसी को समय का चक्र कहते हैं। बड़े बड़े नेता जब सत्ता में होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सत्ता में सदा के लिए है, उनकी सत्ता कभी नहीं जाएगी। लेकिन आज उन सबको जस्टिन ट्रूडो से सीखना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो से लिबरल पार्टी का मोह इसलिए भंग हो गया क्योंकि उनके कारण पार्टी की लोकप्रियता भी तेजी से कम हो रही है, और अब वो इस पार्टी पर एक बोझ की तरह है। पिछले महीने एक सर्वे में कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा की लिबरल पार्टी से 26 पॉइंट आगे थी, और ऐसा अनुमान था कि इस साल के संसदीय चुनाव में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल सकता है। इन अनुमानों से लिबरल पार्टी के नेता इतना घबरा गए कि उन्हें यह लगने लगा कि जस्टिन ट्रूडो की राजनीति के कारण उनकी पार्टी पाताल लोक में चली जाएगी, जहां से वापसी करना मुश्किल होगा। और यही कारण है कि उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जस्टिन ट्रूडो पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया और उन्हें इस्तीफा देने के लिए एक डेडलाइन और धमकी दोनों ही दे दी। जस्टिन ट्रूडो इस दबाव में इसलिए भी आ गए क्योंकि लिबरल पार्टी के पास कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में पूर्ण बहुमत नहीं है। उनके पास 153 सीटें हैं, जबकि 338 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने दम पर बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 170 सीटें चाहिए। जस्टिन ट्रूडो के बाद क्रिस्टिया फ्रीलैंड कनाडा की नई प्रधानमंत्री बन सकती है, और ये वही नेता हैं जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो की राजनीति का विरोध करते हुए उनकी सरकार में वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि खालिस्तान के मुद्दे पर उनके विचार भी जस्टिन ट्रूडो जैसे ही हैं। इस इस्तीफे के पीछे भ्रष्टाचार भी एक बड़ी वजह है। कनाडा में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक नया फंड बनाया गया था, जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कनाडा। इसकी मदद से जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कई कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आवंटित किए। लेकिन जून 2024 में कनाडा के ऑडिटर जनरल ने बताया कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार में उनकी सरकार ने इस मामले में ईमानदारी से काम नहीं किया और कई ऐसी कंपनियों को भी प्रोजेक्ट्स दे दिए जो इसके लिए अयोग्य थी।
यह घोटाला अगर आप देखें तो भारतीय रुपयों में 310 करोड़ रुपए का था और इसी के सारे आरोप जस्टिन ट्रूडो पर इस समय लग रहे हैं। लेकिन आरोप लगता है कि उन्होंने इस घोटाले को दबाने के लिए भारत को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। भारत पर खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लोगों में एक राष्ट्रवाद की नई भावना पैदा करने की कोशिश की और लोगों के सामने एक नया दुश्मन रख दिया और उस नए दुश्मन का नाम था भारत। लिबरल पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बात को जानते थे कि जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ इस विवाद को बढ़ावा देकर कनाडा में अपने खिलाफ उपज रहे असंतोष और नाराजगी को दबाना चाहते हैं और लिबरल पार्टी के नेताओं ने उस समय ट्रूडो को ऐसा करने से रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। यही उन्हें महंगा पड़ा। दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो ने भारत को लेकर ऐसे बयान दिए जिससे उनकी छवि भारत विरोधी नेता की बन गई। उन पर उन्हीं के पार्टी के नेता एक एक करके सवाल उठाने लगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी असली मुद्दों से बचने के लिए, अपने देश के असली मुद्दों से बचने के लिए नेता नकली मुद्दों का सहारा लेते हैं और ट्रूडो ने भी यही किया। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद अब भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार आ सकता है। नए प्रधानमंत्री के आने से भारत के खिलाफ निज्जर की हत्या का मामला अब कमजोर पड़ेगा। कनाडा में खालिस्तान के बढ़ते प्रभाव पर भी इसके बाद अंकुश लगेगा। आप कह सकते हैं कि इस्तीफा भारत और कनाडा के रिश्तों को फिर से कुछ हद तक पटरी पर ला सकता है और इस बात को ट्रूडो भी जानते हैं। ट्रूडो 9 वर्षों से कनाडा के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी कनाडा के दौरे पर नहीं गए, जिससे पता चलता है कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का सरकार से हटना दोनों देशों के रिश्तों में सुधार जरूर लाएगा। हालांकि इस दौरान ट्रूडो भारत की यात्रा पर कई बार आए हैं। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. तो ट्रूडो को वो सब कुछ मिला जो कोई भी नेता सिर्फ कल्पना कर सकता है या जो किसी नेता का सपना होता है। जबरदस्त लोगों का समर्थन, जबरदस्त लोगों का प्यार मिला, चुनाव एक नहीं 2-2 बार जीता, शानदार शख्सियत है, देखने में बहुत अच्छे हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, शुरुआत में घोषणाएं भी बड़ी अच्छी अच्छी की, लेकिन उसके बाद सिर्फ 9 साल में लोग उनसे परेशान हो गए। और ये जो सीख है, ये आप अपने जीवन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को तो इससे सीख लेनी ही चाहिए।